सो क्लास आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश के चैप्टर द मंकी पॉ के आगे के जो सीन हैं उन्हें रीड करेंगे। पेज नंबर 64 से हमें स्टार्ट करना था। अब तक हम ये रीड कर चुके थे कि मिस्टर एंड मिसेस वाइट जो हैं हर्बर्ट के साथ बैठे हुए एक विश मांग चुके थे कि उन्हें अपने पुराने घर की इंस्टॉलमेंट के लिए 200 पाउंड मिल जाए, लेकिन अब तक उनकी ये विश पूरी नहीं हुई थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऊपर से गिर जाए, हमारे ऊपर गिर जाए 200 पाउंड, या फिर किसी तरह से भी कुछ हो जाए। एक स्लिप उनके पास आती है, उनके घर की इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू है इस बात की। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ड्यूली पेड पेड की जो है वो रिसिप्ट आ गई है, लेकिन देखते हैं तो कुछ नहीं हुआ। तो सब सोचते हैं कि वो सब कुछ झूठा था, कुछ नहीं था। लेकिन मिस्टर वाइट डाउटफुल है कि वो मंकी पॉ मूव कैसे कर रहा था। अब मिस्टर सैमसन नाम का एक पर्सन जो है उनके दरवाजे पर आता है, नॉक करता है और अपना नाम बताता है। मिस्टर सैमसन मेरा नाम है। आगे हमने रीड करना था कि वो किस लिए यहाँ पर आया है। पेज नंबर 64। सैमसन, थैंक यू, नॉट, आई थिंक नॉट, आई थिंक नॉट, अपोज। मिसेस वाइट जब उसे बैठने के लिए कहती हैं, एक बार तो वो थैंक्स करता है, लेकिन फिर कहता है कि मुझे आपको थैंक नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ अपसेट से मूड में है। मिस्टर वाइट, फाइन वेदर फॉर टाइम ऑफ ईयर, बहुत अच्छा वेदर है। सैमसन कह रहा है, यस यस, माई नेम इज सैमसन, आई हैव कम, मेरा नाम सैमसन है, मैं आया हूँ। पर किस लिए आया हूँ ये कहते ही कहने के लिए रुक जाता है, एक बार कुछ डाउटफुल है, शायद उसके मन में कुछ चल रहा है। Mrs. White, perhaps you was wishful to see Herbert. He will be home in a minute. Here is his breakfast waiting. मिसेस वाइट ऊपर से कहती है, मुझे पता है आप हर्बर्ट से ही मिलने आए होंगे, आने ही वाला है वो, देखिए उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी है। सैमसन कह रहे हैं, नो नो, फिर पॉज करता है। आई हैव कम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वर्क्स, मैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स डिपार्टमेंट से आया हूँ। मिसेस वाइट कह रहे हैं, वाई यू माइट हैव कम विद हिम, तुम तो फिर उसके साथ भी आ सकते थे, क्योंकि मेरा बेटा भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। सैमसन कह रहे हैं, नो, आई हैव कम अलोन, मैं अकेला ही आया हूँ। तो मिसेस वाइट को डाउट होता है, इज एनीथिंग द मैटर, कोई बात है क्या। सैमसन कह रहा है, यस, आई वॉज आस्क्ड टू कॉल, मुझे कहा गया था कॉल करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। मिसेस वाइट जल्दी से कहती है, हर्बर्ट, हैज एनीथिंग हैपन, कुछ हुआ है, इज ही हर्ट, क्या उसे चोट लगी है। मिस्टर वाइट कह रहे, देयर देयर मदर, डोंट यू जंप अप टू कंक्लूजन, एकदम अपने निर्णय पर मत पहुंचो, लेट द जेंटलमैन स्पीक, इस जेंटलमैन को बोलने दो। यू हैव नॉट ब्रॉट हैड बैड न्यूज़, आई एम श्योर सर। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, मैं होप करता हूँ कि आप कोई बुरी खबर ना लेकर आए हैं। सैमसन कह रहा है, आई एम सॉरी। मिसेस वाइट फिर से कह रही है, इज ही हर्ट। मिसेस वाइट कह रही है, बैडली, बुरी तरह से चोट लगी है। फिर मिसेस वाइट कह रही है, जॉन, अपने हस्बैंड को। मिस्टर वाइट, इज ही इन पेन, क्या उसे दर्द हो रहा है। सैमसन ऊपर से रिप्लाई करते हैं, ही इज नॉट इन पेन, उसे दर्द नहीं हो रहा, कैसे होता, वो तो डेड है अब। मिसेस वाइट, ओ थैंक गॉड फॉर दैट, डू यू मीन। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, गो ऑन सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सैमसन कह रहा है, ही वॉज टेलिंग दिस मेड अ स्टोरी, हर्बर्ट जो है अपने फ्रेंड्स को, जो उसके कलीग्स थे, उन्हें एक स्टोरी बता रहा था, समथिंग दैट हैड हैपेंड हियर लास्ट नाइट, आपके घर में कुछ हुआ होगा। और वो हंस रहा था, एंड वॉजंट नोटिसिंग, कुछ नोटिस नहीं कर रहा था। मशीनरी कॉट हिम, और मशीन ने उसे पकड़ लिया। वही कह रहा था ना कि हमें अटेंटिव रहना पड़ता है, नहीं तो मशीन हमें पकड़ लेती है, हमें अपने अंदर खींच लेती है। तो वही हुआ, वो नोटिस नहीं कर रहा था और मशीन ने उसे पकड़ लिया। इट मीन्स दैट मशीनरी कॉट हिम एंड ही वॉज पुल्ड इनसाइड दैट मशीन एंड ही वॉज डेड नाउ, पिचक गया उस मशीन में बुरी तरह से। मिस्टर वाइट, मशीनरी कॉट हिम, यस हिम, द ओनली चाइल्ड, इट्स हार्ड सर, वेरी हार्ड। सैमसन कह रहे, द कंपनी विश्ड मी टू कन्वे देयर सिंसियर सिंपैथी विद यू, विद ग्रेट इन ग्रेट योर ग्रेट लॉस। तो सब कंपनी ने मुझे भेजा है कि मैं आपके ग्रेट लॉस की ये न्यूज़ जो है आप तक पहुंचा पाऊं। मिस्टर वाइट, ओ ग्रेट लॉस्ट। सैमसन, आई वॉज टू से फर्दर, मुझे एक और बात भी बोली गई है कंपनी की तरफ से, आई एम ओनली दियर सर्वेंट, मैं तो सिर्फ उनका सर्वेंट हूँ, उनके ऑर्डर ओबे कर रहा हूँ। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, हमारा लॉस हो गया। सैमसन कह रहे हैं, मुझे कंपनी वालों ने कहा है
disclaim all responsibility, but in consideration of your son's service, they wish to present you a certain sum of compensation. कंपनी वालों ने वैसे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है क्योंकि उसकी खुद की गलती थी, वो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अपने सिंपैथी दिखाने के लिए उन्होंने आपको कुछ कंपनसेशन अपनी तरफ से देना चाहा है। और वह दरवाजे की ओर जाता है। मिस्टर वाइट फिर से कहते हैं, और ग्रेट लॉस। सैमसन 200 पाउंड देते ही एग्जिट कर जाता है। इट मीन्स विश हैज कम ट्रू, बट दे हैव टू फुलफिल देयर लॉस। क्या लॉस था? उनको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा, उनके बेटे की जान चली गई इस विश को पूरा करने के लिए। सर्जेंट मेजर मॉरिस के वर्ड्स सच निकले कि उन्हें जो है पे बैक करना पड़ेगा अगर वो कुछ विश अपनी मांगते हैं तो। नाउ सीन 3, फर्स्ट सीन हो गया, सेकंड सीन हो गया, थर्ड सीन हमारा स्टार्ट हो रहा है। Night. On the table a candle is flickering at last gasp. Room look neglected. Mr. White is dozing fitfully in armchair. Mrs. White is in window, peering through the blinds toward left. Mr. White starts wake, look around him. तो रात का टाइम है, टेबल पर कैंडल चल रही है और रूम बिल्कुल खाली सा लग रहा है। मिस्टर वाइट जो है वो डोज कर रहे हैं, मतलब ऊँघ रहे हैं अपनी आर्म चेयर पर। मिसेस वाइट विंडो की साइड पर बैठी हुई हैं और मिस्टर वाइट जो है चारों ओर देख रहे हैं, शायद अपने बेटे की ओर, बेटे को ढूंढ रहे हैं। उनकी नजरें जो हैं अभी भी सोच रही हैं शायद मेरे सामने वो आकर खड़ा हो जाए। मिस्टर वाइट, जेनी जेनी। मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट कह रही है, यस वेयर आर यू। मिसेस वाइट कह रही है, एट द विंडो, मैं विंडो पर बैठी हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, क्या हुआ, क्या कर रही हो। मिसेस वाइट कह रही है, मैं रोड की ओर देख रही हूँ। मिस्टर वाइट, व्हाट्स द यूज जेनी, क्या फायदा रोड की ओर देखने का, क्या फायदा। मिसेस वाइट, दैट्स वेयर द सिमेट्री इज, दैट्स वेयर वी हैव लेड हिम। ये रहा शमशान सामने हमारी रोड के पास ही, यहीं पर हमने उसे दफनाया है, यहीं पर मेरा बेटा है। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, अ वीक टुडे, एक हफ्ता हो गया। व्हाट्स ओ क्लॉक इज इट, कितना टाइम हो गया। मिसेस वाइट कह रहे हैं, आई डोंट नो। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, वी डोंट टेक मच अकाउंट ऑफ टाइम नाउ जेनी, डू वी, अब तो हमें टाइम का कुछ परवाह ही नहीं होती है। मिसेस वाइट कह रहे हैं, व्हाई शुड वी, हमें क्या परवाह होनी है, हमें किसकी वेट करनी है जो हम परवाह करें, क्योंकि अब कोई है ही नहीं जो हमें मिलने आने वाला है। ही डोंट कम होम, अब वो घर नहीं आ सकता। ही विल नेवर कम होम अगेन, देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट, इसलिए कुछ सोचने लायक बचा ही नहीं है। Mr. White, or to talk about. Come away from window, you will get cold. Mr. White, Mrs. White से कह रहे हैं, विंडो से साइड हो जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। Mrs. White कह रहे हैं, it's colder where he is. जहाँ पर मेरा बेटा है वहाँ तो और ज्यादा ठंड है, वो कैसे रह रहा होगा। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, gone forever, वो तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है। टेकन ऑल और होप विद हिम, और हमारे साथ अपने साथ हमारी सारी होप, आशाएं भी लेकर चला गया है, हमारी सारी विशेस भी लेकर चला गया है। मिसेस वाइट, ऑल, और हाँ हमारी सारी विशेस। मिस्टर वाइट कह रहे, जेनी फॉर गॉड सेक व्हाट्स द मैटर। मिसेस वाइट कह रहे, द पा, द मंकी पा। जैसे ही विश वर्ड आता है तो मिसेस वाइट को विश वर्ड से उस पा की याद आती है कि उस पा की विश से ये सब हुआ। तो मिस्टर वाइट कह रहे हैं, वेयर इज इट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्या हो गया इसके साथ, क्यों ढूंढ रही हो, क्या पूछ रही हो, मंकी के पॉ के बारे में क्यों याद कर रही हो। मिसेस वाइट कह रही हैं, आई वांट इट, आई हैवंट डन अवे विद इट, मुझे चाहिए ये मंकी पॉ। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ है तब से ही, जब से हमने इसकी फर्स्ट विश मांगी थी। तो मिसेस वाइट कह रही हैं, आई वांट इट, फाइंड इट, फाइंड इट, मुझे चाहिए ये मंकी का पॉ, जहाँ से मर्जी ढूंढ कर दो, मुझे पर चाहिए। मिसेस वाइट कह रही, मिस्टर वाइट, हियर इट इज, व्हाट डू यू वांट ऑफ इट, तुम क्या चाहती हो इस पॉ से। मिसेस वाइट कह रही हैं, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। थिंक ऑफ व्हाट, क्या नहीं सोचा। अदर टू विशेस। मिसेस वाइट कह रही हैं, बाकी की दो विश भी तो हमारी रहती हैं जो अभी हमें पूरी होनी थी, अभी हमें जो है बाकी की दो विश भी तो पूरी करवानी थी। अभी उसे ऐसा लग रहा है कि हमारी दोनों विश पूरी हो जाएंगी, बट फिर भी नहीं सोच रही है कि दो विश पूरी करेगी तो क्या होगा, दो बार उन्हें पे बैक भी तो करना होगा। मिसेस वाइट, वी हैव ओनली हैड वन, वाजंट दैट इनफ। अब मिस्टर वाइट कह रहे हैं, जितना हुआ क्या इनफ नहीं था।
तुम्हें और लॉस करवाना है अपना? वी विल हैव वन मोर। मिसेस वाइट कह रही है एक विश मांग लेती हूँ, एक विश फिर भी रहेगी, टेक इट क्विकली, जल्दी करो, विश मांगो। मिस्टर वाइट कह रहे विश व्हाट, क्या विश मांगू मैं? मिसेस वाइट कह रहे जॉन विश और बॉय अलाइव अगेन, हमारा बेटा दोबारा से जिंदा हो जाए, ये विश मांगो। आर यू मैड, तुम पागल हो गई हो? टेक इट एंड विश, बार बार जिद कर रही हैं मिसेस वाइट, जल्दी लो, विश मांगो। मिस्टर वाइट, गो टू बेड, गो टू स्लीप, यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, सो जाओ चुपचाप जाकर। मिसेस वाइट को कह रहे हैं तुम नहीं पता तुम क्या मांग रही हो। मिसेस वाइट कह रही हैं वी हैड द फर्स्ट विश ग्रांटेड, व्हाई नॉट द सेकंड? जब हमारी फर्स्ट विश पूरी हुई है तो सेकंड क्यों नहीं हो सकती? मिस्टर वाइट उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बेटे को 10 दिन हो चुके हैं जेनी मरे हुए, सिर्फ वो अपने हम उनको सिर्फ उसके क्लोथ से ही पहचान पाएंगे, इतनी बुरी हालत है। और यहाँ तक कि तुम्हें तो अलाउ ही नहीं किया गया था, उसकी इतनी बुरी हालत थी जिस टाइम वो मरा था कि तुम्हें अलाउ ही नहीं किया गया था तो उसे देखने के लिए, तुम उसे देखना सहन भी नहीं कर पाती, इतनी बुरी हालत में पिचक गया था, और इस टाइम पर कैसे देख पाओगे? लेकिन मिसेस वाइट कहती हैं मुझे कोई केयर नहीं है इस बारे में, ब्रिंग हिम बैक, वापस लेकर आओ। लेकिन मिस्टर वाइट कह रहे हैं पॉ को देखते हुए मेरी हिम्मत नहीं है इसको टच करने की भी। लेकिन मिसेस वाइट बार बार फोर्स कर रही हैं जल्दी करो, विश मांगो। मिस्टर वाइट मना कर रहे हैं लेकिन मिसेस वाइट बार बार कह रही है विश मांगो, मुझे अपना बेटा अलाइव चाहिए। पेज नंबर 68 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पेज नंबर 69। मिसेस वाइट नथिंग, मिस्टर वाइट थैंक गॉड। एक पोज लेते हैं, वो कहती है कुछ नहीं। मिस्टर वाइट कहते हैं भगवान का शुक्र है कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन मिसेस वाइट फिर कहती है नथिंग एट ऑल अलोंग द होल लेंथ ऑफ द रोड, नॉट अ लिविंग थिंग, एक चीज नहीं है, मतलब वो कह रही है कि कुछ नहीं है यहाँ पर, मुझे जिंदा चाहिए अपना बेटा आता हुआ। मिस्टर वाइट कह रहे हैं एक्सेप्ट ईच अदर जेनी एंड मेमरी। मिसेस वाइट वी आर टू ओल्ड, वी वर ओनली अलाइव इन हिम, हम इतने बूढ़े हो गए हैं, हम उसी के सहारे जिंदा थे। वी कांट बिगिन अगेन, अब हमारे पास कोई और बेटा नहीं है जिसके साथ हम जिंदगी की शुरुआत कर सकें, हम कुछ फील नहीं कर पाएंगे जोन, सब एम्प्टीनेस है, सब डार्कनेस है हमारी लाइफ में। मिस्टर वाइट दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग जर्नी, there is that to look forward to. Every minute's long now. I can't bear the darkness. It's dreary. तो मिस्टर वाइट जो है उसे कहते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब उनकी लाइफ भी थोड़ी ही बची है, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम का डार्कनेस है। लेकिन मिसेस वाइट कह रही है कि ये तो बिल्कुल डिप्रेशन में लाने वाला है, इतनी डार्कनेस है, मैं नहीं सहन कर सकती। मिस्टर वाइट कह रहे हैं डार्कनेस है, वेयर इज द कैंडल, द मैचेस, माचिस कहाँ है, हमें डार्कनेस में नहीं बैठना चाहिए। ये रही, डोंट टेक ऑन सो मदर, इतना टेंशन मत लो। मिसेस वाइट कह रही हैं आई एम अ मदर नो लॉन्गर, लेकिन अब तो मैं माँ रही ही नहीं। बार बार मिस्टर वाइट उसे मदर कहकर बुलाते थे और मिसेस वाइट उन्हें फादर कहकर कहती है कि अब मुझे मदर मत बुलाओ, मैं तो अब माँ रही ही नहीं। मिस्टर वाइट कह रहे देयर नाउ, गो अप टू बेड, गो ऑन नाउ, आई एम कमिंग, ऐसा करो तुम जाओ बेड पर सो जाओ, मैं आ रहा हूँ। मिसेस वाइट कह रही है वेदर आई एम हेयर ऑन और इन बेड और वेयर एवर आई एम विद माई बॉय, आई एम विद, मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे बेड पर रहूँ चाहे कहीं और रहूँ, मैं हमेशा अपने बेटे के साथ रहूँगी। इट मीन्स मेरे ख्यालों में सिर्फ मेरा बेटा ही रहेगा। नाउ पेज नंबर 70। मिसेस वाइट व्हाट्स दैट, एक हल्की सी नोक आती है। मिसेस वाइट जो है पूछती हैं कि किस चीज़ की नोक है। मिस्टर वाइट कहते हैं कोई चूहा होगा। हालांकि उन्होंने अपनी ये विश मांग ली है, मिसेस वाइट के कहने पर जो है मिस्टर वाइट विश मांग चुके हैं, लेकिन कोई आने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन हल्की सी नोक सुनाई देती है अचानक से, और मिस्टर वाइट सोचते हैं कि कोई चूहा होगा क्योंकि हाउस इज़ फुल ऑफ देम। मिसेस वाइट जो है वो कह रही है स्टॉप, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मिसेस वाइट कह रही है इट्स माई बॉय, इट्स हर्बर्ट, आपको नहीं पता आपने जो विश मांगी वो सच हो रही है। हर्बर्ट आ गया, आई फॉरगॉट इट वाज अ माइल अवे, भूल गई थी मैं
कि सिमेट्री जो है 1 मील की दूरी पर है, उसे आने में टाइम तो लगना था। What are you holding me for? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे जाने दो, मेरा बेटा दरवाजे पर आ गया है। मिस्टर वाइट कह रहे फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए रुक जाओ। मिसेस वाइट कह रही लेट मी गो, मुझे जाने दो। मिस्टर वाइट उसे रोक रहे हैं, डोंट ओपन द डोर। बट मिसेस वाइट एक ही बात कह रही हैं, लेट मी गो, थिंक व्हाट यू माइट सी। मिस्टर वाइट उसे वार्न कर रहे हैं, सोचो अगर दरवाजा खोलोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन मिसेस वाइट क्या कह रही हैं, डू यू थिंक आई फियर द चाइल्ड अब, और लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई एम कमिंग हर्बर्ट, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। लेकिन मिस्टर वाइट, डोंट डू इट, मत मत करो ऐसा, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर वाइट, द पॉ, वेयर इज द पॉ, बार बार पॉ को ढूंढ रहे हैं अब कि मैंने गलती कर दी इसके कहने पर विश मांगकर। मुझे विश नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि लॉस ही होगा। एक डेड बॉडी जब हमारे सामने आएगी, या तो हम खुद मर जाएंगे या वो हमें मार देगा, कुछ तो होगा ही। मिसेस वाइट, जॉन द टॉप बोल्ट स्टक, टॉप बोल्ट वो चिटकनी जो होती है दरवाजे की, वो अटक गई है। आई कांट मूव इट, मुझसे मूव नहीं हो रही है, कम एंड हेल्प, जल्दी करो, मेरी हेल्प करो। लेकिन मिस्टर वाइट क्या ढूंढ रहे हैं, वो तो पॉ ढूंढ रहे हैं। देयर इज अ विश लेफ्ट, एक विश अभी भी पड़ी है, मैं पॉ ढूंढ रहा हूँ, जल्दी कर रहा है, ढूंढ रहा है। अचानक से नॉकिंग की आवाज और तेज होती जा रही है और उनकी आवाजें भी तेज हो रही हैं। मिसेस वाइट, डाई हियर हिम, जॉन योर चाइल्ड इज नॉकिंग, सुनो तुम्हारा बेटा नॉक कर रहा है, जल्दी आओ। मिस्टर वाइट कह रहे हैं वेयर इज इट, वेयर डिड इट फॉल, मैंने कहाँ गिरा दिया मंकी का पॉ। वो ढूंढ रहे हैं मंकी के पॉ को, ताकि उसको वापस भेजा जा सके। मिसेस वाइट, हेल्प हेल्प, विल यू कीप योर चाइल्ड फ्रॉम हिज होम, अपने बेटे को घर से दूर रखोगे क्या। लेकिन मिस्टर वाइट तो बार बार यही कह रहे हैं कि मंकी का पॉ कहाँ गिर गया, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, कहाँ गया। मिसेस वाइट बार बार बोल रही है, हर्बर्ट हर्बर्ट माय बॉय वेट, योर मदर इज ओपनिंग टू यू, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, ये मूव कर रहा है हल्का हल्का, बिल्कुल जाम हो गया था, हल्का मूव करना शुरू हो चुका है। अब मिस्टर वाइट कह रहे हैं गॉड फॉरबिड, भगवान हमें माफ करो, उसे पाए एकदम से पॉ मिल जाता है। और मिसेस वाइट स्लिपिंग द बोर्ड, हर्बर्ट, उससे चिटकनी खुल जाती है और बोलती है हर्बर्ट। इसी टाइम पर जो है मिस्टर वाइट मंकी पॉ को हाथ में लेकर कहते हैं आई विश हिम बेड डेड, आई विश हिम डेड एट पीस एंड एट पीस, मैं चाहता हूँ वो मर जाए, मैं चाहता हूँ वो शांति में फिर से लेट जाए, मैं नहीं चाहता वो यहाँ वापस आए। अपने घुटनों के पल बैठ जाता है और नॉकिंग जो है एकदम बंद हो जाती है। इन बिटवीन जैसे ही वो विश मांगता है, मिसेस वाइट से दरवाजा एक साथ खुलता है, जैसे ही विश मांगी जाती है उसी टाइम दरवाजा खुलता है। हब, लेकिन कोई है ही नहीं, किसको आवाज लगाए। देयर इज अ फ्लड ऑफ मून लाइट बट ओनली एम्प्टीनेस, पूरी मूनलाइट फैली हुई है लेकिन खालीपन। ओल्ड मैन स्वेज इन प्रेयर ऑन हिज नीज, और वो बूढ़ा आदमी प्रेयर कर रहा है अपने घुटनों पर बैठा हुआ। और ओल्ड विमेन लाइज हाफ सोनिंग, और वो बेलिंग करती हुई, विलाप करती हुई दरवाजे पर ही बैठी हुई है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। उसे ऐसा लग रहा है मेरा बेटा आया था, आकर मेरे पास से फिर से दूर चला गया। तो ये था आपका चैप्टर द मंकीज पॉ। आई गेस आपको क्लियर होगा सभी।